हेलो स्टूडेंट, मैं मोनिका आप सभी का JRF पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रही होंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। ये दोनों ही आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इन दोनों टेस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए और इनमें क्या डिफरेंस है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण यूनिट है। तो इसमें जितने भी आपके टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार आप एग्जाम देने से पहले पढ़कर जाइए। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। तो चलो मैं इन दोनों की मीनिंग आपको जल्दी से बता देती हूँ विद एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं फिर मीनिंग तक आते हैं। अगर हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग की बात करें, इसमें क्या है, आपके जितने भी एग्जाम में नंबर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए 80%, ओके 80% नंबर आए और आपके नंबर को इसमें इवेलुएट किया जाएगा प्री डिटरमाइंड परसेंटेज के द्वारा। प्री डिटरमाइंड परसेंटेज का मतलब ये है कि जैसे कि हम कॉलेज स्कूल में जहां पर भी हमने एग्जाम दिया 10th तक क्या होता था, हमारे 33% होने चाहिए तब हम क्या होते थे, पास हो जाते थे, राइट। 60% के ऊपर हमारा फर्स्ट डिवीजन आ जाता था। तो यही एक क्राइटेरिया होता है, इसमें पहले से ही फिक्स होता है क्राइटेरिया, जैसे कि नाम से पता चलता है इस क्राइटेरिया फिक्स होगा और ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू होगी, आपका क्राइटेरिया होगा, उसके अनुसार ही आपके टेस्ट को इवेलुएट किया जाएगा। तो इसके मैं यहाँ एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके जितना भी आपका एग्जाम आते हैं स्कूल कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज के एग्जाम। स्कूल कॉलेज एग्जाम में एक आपका फिक्स क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 33% आ जाते हैं, इससे अबव आ जाते हैं तो अब आप पास कहलाते हैं और इससे कम आ जाते हैं तो अब आप फेल हो जाते थे। तो हर एक इंडिविजुअल को इवेलुएट किया जाता है प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के साथ, ओके। तो वो हो जाता है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। और इसमें आपके यूनिट टेस्ट भी आ जाएंगे। आपका यूनिट टेस्ट था 30 नंबर का और इसमें आपको टीचर ने बोला कि आपके 30 में से 15 आने चाहिए तब आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो ये क्या है, क्राइटेरिया जो कि पहले ही डिटरमाइन कर दिया है। आई होप अब आपके माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रह गया है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम करें नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, इसमें क्या किया जाता है, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा पूरे के पूरे ग्रुप के साथ, ABCXYZ के साथ, जितना भी ग्रुप है उसके साथ आपको इवेलुएट किया जाएगा, आपको कंपेयर किया जाएगा। तो ऐसा हम कहाँ देखते हैं, मैक्सिमम जितने भी हमारा कैट का एग्जाम आ गया, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरह से आपका रिजल्ट निकाला जाता है। जैसे कि ABC पूरे ग्रुप के अनुसार आपकी रैंक को निकाला जाएगा, ये ज्यादा रैंक के लिए होता है। जैसे अगर हम करते हैं बात परसेंटाइल में यदि आपका रिजल्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके 100% आ जाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है आप सबसे आगे हैं, मतलब कि आपकी रैंक क्या है, 1 है, ओके। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है इसका यूज कैट में यूज किया जाता है। जैसे आपका UGC नेट का एग्जाम है तो अगर आपका 2 शिफ्टों में एग्जाम होता है तो आपका जो रिजल्ट वो परसेंटाइलर में आता है, ओके। तो पहले जो होता था आपका रिजल्ट परसेंटाइलर में आता है तो रिजल्ट बताता है कि आपके 99.997, इसका मतलब क्या होता था कि ये आपकी रैंक को बताता था। इसके थ्रू हम ये जान पाते थे कि टोटल जितने स्टूडेंट है, एक ग्रुप है टोटल स्टूडेंटों का, हमारी रैंक इसमें कौन सी है, तो इससे हमें अपनी रैंक का पता चलता है। तो अगर हम दोनों मीनिंगों की बात करें, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जिसमें एक बच्चे की परफॉर्मेंस को होल ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है
और जिससे कि उस बच्चे की रैंक का पता लगता है। ओके, और क्राइटेरिया जिसमें कि फिक्स क्राइटेरिया होता है, इसमें किसी भी ग्रुप के साथ एक बच्चे को कंपेयर नहीं किया जाता। इसमें एक जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है उसके अनुसार इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाता है, अगर इंडिविजुअल उस क्राइटेरिया को पूरा कर पाता है कि नहीं। और दोनों का सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है इसमें है कि बच्चों ने कितना सीखा, ये लर्निंग पर फोकस करता है, ये ओवरऑल आपके रैंक के बारे में बताता है। आई होप आपके माइंड में अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आई होप ये आपको छोटा सा सेशन पसंद आया होगा और इन दोनों के बीच आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट gives me more motivation and increase my morale. Thank you very much.